कांग्रेस के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये इस्तीफा किसी तरीके से फायदेमंद नुकसान होगा या फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा, ये जो है आने वाले दिनों के अंदर का जो पूरा घटनाक्रम है वो पूरे तरीके से तय करता नजर आएगा। लेकिन एक बात साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को भी जिस प्रकार से दरकिनार करने का काम किया है, हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह कैमरे पर इस बात को कहते नजर आए थे कि उन्हें अपमानित किया गया है, ह्यूमिलेट किया गया है। साफ तौर से इन शब्दों का इस्तेमाल वो करते नजर आए थे और बार बार उनके साथ इस प्रकार का घटनाक्रम किया जा रहा था। इससे पहले भी 3 दफा इस प्रकार की घटना वो कर चुके थे। तो इसी को लेकर के ये कह सकते हैं कि इतने वरिष्ठ जो नेता हैं उनको जिस प्रकार से दरकिनार किया है, इसको लेकर कांग्रेस जो है अब किस दिशा की ओर चल रही है, आखिर कांग्रेस का इस स्टेप के पीछे क्या कुछ रणनीति थी? क्या सिर्फ पंजाब के अंदर जो कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, जो नवजोत सिद्धू की जो तलखी जो किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि ये जिस दिन ताजपोशी थी उस दिन भी हमने देखा जो तमाम जो वरिष्ठ नेता मंच पर बैठे थे उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से वरिष्ठ नेताओं के जो पैर हैं वो जरूर उनको हाथ लगाया गया था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर के सामने से वो उन्हें आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। वो भी एक ऐसा घटनाक्रम था जो सभी के लिए एक चर्चा का विषय उस वक्त नजर आया था। तो इस तरीके से जो दरकिनार उन्हें किया गया है, जो अपमानित इस वक्त किया गया है, उस पर आगे आने वाले समय में किस तरीके का जो रुख है वो सियासी तौर पर। जी जितेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, महत्वपूर्ण बातचीत आप कर रखेंगे, जानकारी दे रखेंगे। नासिर, आपसे ये बात हम जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो देखिए इस बात पर जो भी पंजाब की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं लोग, इस बात पर नजर है कि कैप्टन अब आगे क्या करेंगे, अगला कदम क्या, और दूसरा इस बात पर भी नजर रहेगी कि विधायक दल की, पंजाब कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक होनी है उस बैठक में क्या कुछ रहेगा। ज्योति, 5 बजे का वक्त दिया गया था विधायक दल की बैठक का और वो बैठक लगभग शुरू हो चुकी है। लेकिन ये जो बात है कि कैप्टन अब क्या करेंगे, तो देखिए अब तक की जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं रहे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये जो कहा गया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो मीडिया से मुखातिब थे कि उनको अपमानित किया गया, उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया और अब वो फैसला करेंगे विधायक दल की बैठक के बाद, तो ये और बड़ी खबर होगी अगर आज की कि अगर उन्होंने ऐसा कोई फैसला लिया, अगर वो ऐसा कोई फैसला लेते हैं कि वो आज से ही कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं, तो आज की बड़ी खबर यह होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को छोड़ दिया है और वो खबर कम पड़ जाएगी कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक कद्दावर नेता हैं, देश के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं और पंजाब में उन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया है। लेकिन क्या गवर्नेंस की वजह से क्या वो सरकार ठीक से नहीं चला पाया, जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि क्या मैं सरकार ठीक से नहीं चला पाया इसलिए मुझे अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन अब यहां पर निगाहें लोगों की ये भी है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नासिर, आपसे एक बात ये भी हम जानना चाहेंगे और समझेंगे भी, क्या सिद्धू बहुत मजबूत साबित हो गए हाईकमान के सामने या कैप्टन कमजोर पड़ गए? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, शुरुआत से ही उनकी तलखियां कैप्टन के साथ रही हैं। बीच में रिश्ते थोड़े ठीक हुए, दोनों ने फिर सरकार में साथ में काम किया, फिर बाद में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने। लेकिन अभी हाल का जो वक्त गुजरा है इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू की दिल्ली में पहुंच बढ़ चुकी थी, इसमें कोई शक नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी बात के लिए, और कई बार वो पार्टी में ऐसी बात भी बोल जाते थे, वो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोल चुके हैं और फिर एक उम्र भी होती जा रही है। तो यहां पर हो सकता है कि कांग्रेस को ये ऐसा लगा हो कि अब, और फिर कैप्टन पहले कह भी चुके थे कि वो आखिरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अब उनकी आगे कोई इरादा नहीं, आगे उनका कोई इरादा नहीं है। तो हो सकता है कि पार्टी ने कहो कि ठीक है आपने खुद कहा है आप दे दीजिए इस्तीफा। दूसरी तरफ सिद्धू ने अपने आप को इस तरह से पंजाब की सियासत में, कांग्रेस में मजबूत कर लिया कि उनके हाथ में बहुत कुछ था। जिस तरह से उन्होंने सुनील जाखड़ को अपने पक्ष में किया और दूसरे लोगों को किया, तो कहीं ना कहीं उनकी उस मजबूती को भी पार्टी ने जहन में रखा और कहीं ना कहीं इसमें साफ नजर आता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की पॉलिटिक्स कैप्टन अमरिंदर की पॉलिटिक्स पर फिलहाल भारी पड़ गई। बिल्कुल, और जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो सरकार की निंदा कर रखे थे, सीएम की निंदा कर रखे थे सिद्धू, तो उससे लग रहा था कि हाईकमान की ओर से ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है। लेकिन नासिर ये बताइए कि पिछली बार जिस तरह से कैप्टन को फ्री हैंड दिया गया और सरकार में भी कांग्रेस आई, क्या कोई एक भी नेता पंजाब कांग्रेस के पास ऐसा कि जिसको फ्री हैंड दिया जाए या जिसकी अगुवाई में पंजाब कांग्रेस जीतने की स्थिति में आ पाए? देखिए अभी तो फिलहाल नजर नवजोत सिंह सिद्धू ही आ रहे हैं, उनको फ्री हैंड दिया गया है
और इस तरह से अगर बात की जाए तो जिस तरह से सुनील जाखड़ का नाम आगे आ रहा है, लेकिन फ्री हैंड में नवजोत सिंह सिद्धू ही नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से उनकी पॉलिटिक्स भारी पड़ी है यहाँ पर, क्या वो पंजाब में बिल्कुल नासिर आएंगे आपके पास। दलजीत सिंह चीमा हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री और अकाली दल के नेता। बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। पंजाब में जो कुछ भी हुआ, सीएम की ओर से इस्तीफा दे दिया गया और अब एक बैठक भी जारी है पंजाब कांग्रेस विधायक दल की, जिसके बाद उम्मीद की जाती है कि हो सकता है कि स्थिति साफ हो सके पंजाब सीएम को लेकर। कैसे देखता है अकाली दल इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे एपिसोड को? देखिए, बड़ी देर बाद कांग्रेस की हाईकमान ने ये स्वीकार कर दिया कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बहुत बुरी तरह से फेल हो गई, बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाई। ये ऑफिशियली अब उन्होंने मान लिया कि पंजाब के लोग अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार नहीं चाहते। इसलिए अभी कांग्रेस हाईकमान को बचाने के लिए पंजाब में चेहरे जो है वो बदले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विश्वासघात जो है कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के लोगों के साथ गुटका साहब हाथ में पकड़ के किया था जी। तो अब तो समय निकल गया, अब 1-1.5 महीने बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। जो भी नया मुख्यमंत्री कांग्रेस का आएगा वो इतने थोड़े समय में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ना तो टाइम है अब इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन कांग्रेस एक बार लोगों को गुमराह करना चाहती है कि हमने बहुत बड़ा फैसला लिया, लेकिन अब लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा होता कि असेंबली डिसॉल्व हो जाती, फ्रेश इलेक्शन हो जाते और लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलता। अब 1-1.5-2 महीना लोगों के और वेस्ट होंगे, इससे ज्यादा कुछ पंजाब को फायदा होने वाला है। चीमा साहब, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि अब कैप्टन के सामने क्या क्या विकल्प हैं? ये तो वही बता सकते हैं, उन्होंने इतना तो बता दिया कि उनको बुरी तरह हिम्मत किया क्या। यही तरीका है कांग्रेस में कि मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर उनको हुक्म ऊपर से आता है, लोगों की जो बात वो कर नहीं सकते तो एंड में उसको हटा के फिर हाईकमान को पावरफुल दिखाया जाता है। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, वही चीज पंजाब में फिर रिपीट हुई है। जी, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आप हमारे साथ जुड़े। आप विधायक मनजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू। कैप्टन साहब इस्तीफा दे चुके हैं, क्या लगता है कि किस तरह से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे चुनाव से ठीक पहले पंजाब में? देखो, जो कैप्टन साहब ने इस्तीफा दिया है वो जो पीके है प्रशांत किशोर जी, उनकी साजिश का हिस्सा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को अभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि इलेक्शन में बस 6 महीने बाकी है। कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर के इशारे पर एक माहौल बनाना चाहती है कांग्रेस का, क्योंकि किसान आंदोलन बड़ी शिखरों पर चल रहा है और आम आदमी पार्टी भी बड़ी जबरदस्त टक्कर में है। इसलिए वो ऐसे नाटक और ड्रामे करके पंजाब में कांग्रेस का माहौल बनाना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा कोई उनका निजी फैसला नहीं है, ये प्रशांत किशोर का फैसला है। जी, बहुत शुक्रिया मनजीत सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। नासिर, सुना आपने, अकाली दल से भी नेता हमारे साथ जुड़े और आपके विधायक भी हमारे साथ जुड़े। अकाली दल की मानता है कि नुकसान ही है कांग्रेस का एक तरह से, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो एंटी इनकम्बेंसी या फिर किसान आंदोलन को लेकर जो गुस्सा है उसके उलट अब फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है इतना बड़ा परिवर्तन करके कांग्रेस की ओर से। बात की जाए अकाली दल का ये कहना कि नुकसान है, तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर का जो ऑरा था, जो उनकी छवि थी, जो उनका एक वर्चस्व था पंजाब की सियासत पर और कांग्रेस पार्टी में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक पुराने दिग्गज नेता हैं, एक मजबूत नेता हैं और पिछला जो चुनाव उन्होंने लड़ा था, 10 साल से अकाली दल की सरकार थी और उस वक्त भी एक माहौल बन रहा था, आपको ध्यान हो। लेकिन उस माहौल में जो पीएम मोदी का एक माहौल था, उसमें उन्होंने पंजाब में सत्ता परिवर्तन किया। अब आज जिस तरह से उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान अपना गम जाहिर किया है कि वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, और जाहिर सी बात है कि जब कोई इतने बड़े कद का नेता होता है तो फिर बहुत सारी चीजों को बहुत संजीदगी से लेता है, और फिर उन्होंने उन पर दबाव था, इसमें कोई शक नहीं कि दबाव था, और उस दबाव में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, तो जहां तक मुझे लग रहा है
तो किसानों का नाराजगी का ऐसा कोई पहलू कैप्टन अमरिंदर के लिए बहुत ज्यादा नहीं था। बिल्कुल। उन्होंने अभी गन्ने के रेट बढ़ाए तो किसानों ने उनका स्वागत किया, उनकी तारीफ की। मोगा की घटना को लेकर किसान उनके कुछ खिलाफ भी आए, लेकिन वो सब कुछ चलता रहता है। यहां पर अब आने वाले वक्त में दिलचस्प लड़ाई हो जाएगी। कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, एक पब्लिक जिस चेहरे को देख रही थी, हालांकि कुछ चेहरे हैं और पंजाब की सियासत में कुछ नाम ही चेहरे हैं। सुनील जाखड़ का नाम चल रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए, मनप्रीत बादल की बात की जाए, और भी कई नाम हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस की पहचान थे। कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस और कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर, वो एक दोनों एक सिमिलर बन चुके थे पंजाब की सियासत में। अब यहां पर देखना होगा कि कांग्रेस इस चीज से किस तरह से अपने आप को ऊपर लेकर आती है। लेकिन हाँ, लड़ाई अब और मजबूत और एक बहुत तगड़ी लड़ाई यहां पर देखने को मिलेगी पंजाब इलेक्शन में। बिल्कुल, अभी लड़ाई थमी नहीं है और लड़ाई हो सकता है कि तेज ही होना से। बहुत शुक्रिया, ये पूरी बातचीत आपने की। और जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो कैप्टन इस्तीफा दे चुके हैं, दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। कैप्टन क्या करेंगे, बैठक में क्या कुछ होगा और पंजाब कांग्रेस का क्या कुछ प्रदर्शन रहेगा चुनाव में, ही अपने आप में देखने वाली बात होगी।